हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है 50 पैसे के सिक्के जो कि 1972 से लेके 1983 के बीच में इशू किए गए थे। ये सिक्के जो भी डेफिनेटिव सीरीज़ में आए थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हम कमेमोरेटिव कॉइन यानी कि स्मारक सिक्कों की बात नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में ये जितने भी कॉपर निकल से बने 50 पैसे के सिक्के आए थे 1972 से लेकर 1983 के बीच में, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन सिक्कों की बेसिक डिटेल्स देखते हैं। इन सिक्कों को 1972 से लेकर 1983 के बीच में इशू किया गया था। इनका मेटल कॉपर निकल होता है। इनका वज़न 5 ग्राम होता है, साइज़ 24 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब इन सिक्कों का जो ऑब्वर्स और रिवर्स साइड है वो भी देख लेते हैं। ऑब्वर्स साइड में आप देखेंगे तो बीचों बीच आपको अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत और राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिर चलते हैं रिवर्स साइड में, तो सबसे ऊपर हिंदी में पैसे और इंग्लिश में पैसे लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिर बीचों बीच आपको नंबर 50 लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिर उसके जस्ट नीचे आपको साल देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस साल आया है और उसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस मिंट द्वारा ढाला गया है। अब ये सिक्का जितने भी साल आया है सिर्फ 3 मिंटों से आया है, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क है वो ऐसे डायमंड शेप होता है। यहाँ पे जो कलकत्ता मिंट का सिक्का है वो कुछ नहीं होता, यहाँ पे आपको प्लेन देखने को मिलेगा। और वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो स्टार मिंट मार्क के साथ आता है, तो यहाँ पे आपको साल के नीचे स्टार बना हुआ देखने को मिलेगा। तो ये हो गई सारी बेसिक डिटेल्स इन सिक्कों के बारे में। अब 1972 से एक एक सिक्के की हम कीमत देख लेते हैं। तो 1972 में ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के आज की डेट में यूएनसी कंडीशन में, बिल्कुल अगर चमचमाती हुई कंडीशन में आपके पास ये सिक्के हैं तो उनकी कीमत 80 से 100 रुपये है। लेकिन अगर इन सिक्कों की कंडीशन घिसी पिटी है या कम अच्छी है तो 5 रुपये इन दोनों सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1973 में। 1973 में भी ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं और यूएनसी कंडीशन में आपको 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक दिलवा सकते हैं वहीं पे। लेकिन अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं 1974 में। 1974 में ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 100 रुपये तक दिलवा सकते हैं वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये इनकी कीमत है। फिर चलते हैं 1975 में। यहाँ पे ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में दिलवा सकते हैं वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये उनकी कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 500 रुपये से लेकर 800 रुपये के बीच में दिलवा सकता है वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो उसकी 50 रुपये कीमत है। तो 1975 में जो हैदराबाद मिंट से सिक्का आया था वो थोड़ा सा कीमती सिक्का है। फिर चलते हैं 1976 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और कलकत्ता मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक दिलवा सकते हैं वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये उनकी कीमत है। लेकिन यहाँ पर भी जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 500 रुपये से लेकर 800 रुपये के बीच में दिलवा सकता है वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो उसकी 50 रुपये कीमत है। फिर चलते हैं 1977 में। यहाँ पे भी ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट। और यहाँ पर भी जो बॉम्बे और कलकत्ता मिंट के सिक्के हैं वो स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक दिलवा सकते हैं वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 20 रुपये उनकी कीमत है। और यहाँ पर भी जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 500 रुपये से लेकर 800 रुपये तक दिलवा सकता है वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 50 रुपये तक उसकी कीमत है। फिर चलते हैं 1978 में। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट। यहाँ पे जो कलकत्ता मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 200 रुपये से लेकर 400 रुपये के बीच में दिलवा सकता है वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 25 रुपये के बीच में उसकी कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो रेयर कैटेगरी का सिक्का है। अगर आपके पास वो यूएनसी कंडीशन में सिक्का है तो उसकी कीमत 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये के बीच में है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन।
लेकिन अगर यहाँ पे उसकी कंडीशन कम अच्छी हुई तो भी आपको उस सिक्के के 2000 रुपये से लेके 5000 रुपये के बीच में मिल सकते हैं। यानी कि इस सिक्के की जो कीमत है वो 2000 रुपये से शुरू होकर 20,000 रुपये के बीच में जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि सिक्का आपके पास किस कंडीशन में है। तो 1978 का 1978 का जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है आपको यहाँ पे डायमंड शेप बना हुआ देखने को मिलेगा। ये रेयर कैटेगरी का सिक्का है। फिर चलते हैं 1980 में, क्योंकि 1979 में सिक्का नहीं आया था, तो 1980 में ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 20 से 25 रुपये मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो रेयर कैटेगरी का सिक्का है और यूएनसी कंडीशन में आज की डेट में ये सिक्का कीमत रखता है 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये। लेकिन अगर इस सिक्के की कंडीशन कम अच्छी है तो 100 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में इसकी कीमत है। तो जैसी इस सिक्के की कंडीशन होगी उस हिसाब से इसकी कीमत होगी। फिर चलते हैं 1983 में, क्योंकि 1981 और 1982 में ये सिक्का नहीं आया था आम चलन में। फिर ये डायरेक्ट आया था 1983 में। 1983 में ये सिक्का सिर्फ कैलकाटा मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का कीमत रखता है 2000 रुपये से लेकर 3000 रुपये के बीच में। लेकिन अगर इस सिक्के की कंडीशन कम अच्छी हुई तो इसकी कीमत 100 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में है। तो इस सिक्के की कीमत 100 रुपये से लेकर 3000 रुपये के बीच में जाती है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि वो सिक्का किस कंडीशन में है। तो यहाँ पे जितने भी 50 पैसे के सिक्के आए थे उन सब की मैंने डिटेल्स बता दी, लेकिन इसमें सिर्फ आपको ये चीज़ें ही नहीं देखनी है, इसमें आपको ये भी देखना है कि कहीं आपको रेडेड एज का सिक्का तो नहीं मिलता है, क्योंकि जनरली ये जो सिक्के आते हैं ये सिक्योरिटी एज के साथ आते हैं। लेकिन अगर इसमें आपको रेडेड एज देखने को मिल जाता है या फिर पूरा प्लेन एज देखने को मिल जाता है तो वो सिक्के की कीमत और ज़्यादा बढ़ा देता है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे 1978 का बॉम्बे मिंट का सिक्का, 1980 का कैलकाटा मिंट का, 1983 का कैलकाटा मिंट का सिक्का, इन सिक्कों में अगर आपको रेडेड एज मिल जाता है या प्लेन एज मिल जाता है या फिर इन सिक्कों में आपको रोटेशन देखने को मिल जाता है, जैसे 3 o'clock रोटेशन, 6 o'clock रोटेशन, तो ये सिक्के को और ज़्यादा कीमती बना देते हैं। और अगर रेयर सिक्के में ये चीज़ मिल जाता है तो उस सिक्के की कीमत डबल हो जाती है। तो इन सब फैक्टर्स में सिक्कों की जो कीमत है वो डिपेंड करती है। और यहाँ पे जो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं वो नहीं बिकेंगे। यहाँ पे जैसे 1978 का बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो बहुत आसानी से बिक जाएगा। आप किसी भी कॉइन एग्जीबिशन में जाएंगे, जैसे जो सिक्कों की प्रदर्शनी लगती है अलग अलग शहरों में, तो आप किसी भी कॉइन एग्जीबिशन में जाएंगे तो जैसे 1978 का सिक्का हो गया बॉम्बे मिंट का, 1980 का कैलकाटा मिंट का, 1983 का कैलकाटा मिंट का, ये सिक्के बहुत आसानी से बिक जाएंगे क्योंकि ये रेयर कैटेगरी के सिक्के हैं। तो ये थी गाइज आज की वीडियो। तो अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।